धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर रागनी, माननीय मंत्री बहुत जी। बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, संविधान के तहत हम सभी आरक्षण नियमों को मानेंगे और किसी भी स्थिति में उनका उल्लंघन नहीं होने देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष जी, दिक्कत लालजी वर्मा जी को नहीं है, मैं समझता हूं प्रॉब्लम क्या है। समस्या यह है कि जो समाजवादी पार्टी ने गत समय पाप किए उनको धोने का अवसर लालजी वर्मा जी ने पाया। मैं कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। सुनिए सुनिए सुनिए, प्लीज सुनिए। अध्यक्ष जी, अगर देखिए जो भी माननीय लालजी वर्मा जी ने बोला तो कोई बोला नहीं ना, उन्होंने अपनी बात कही है, तो अब सुनिए। अभी सुनिए प्लीज वर्मा जी, आपने जो भी बात कही वो पूरी सुनी गई, आपने पूरी बात जो कही नहीं ठीक। पाप श्राप शब्द जो है उचित नहीं मानिए। इस तरह की भाषा देखिए, अगर आप अध्यक्ष जी, करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने लगातार आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया है। मैं संसद में था, प्रमोशन इन रिजर्वेशन का बिल आया, समाजवादी पार्टी के मेंबर्स ने बेल में जाकर के बिल को मेरे सामने फाड़ने का काम किया। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं। दूसरी बात अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के मेंबर्स ने पार्लियामेंट के अंदर महिला आरक्षण बिल की प्रतियां हमारे सामने फाड़ी। मैं गवाही देकर के कहता हूं और बताना चाहता हूं, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि आरक्षण के नियमों को हम पालन करेंगे। ये केवल अखबार की सुर्खियां पाने के लिए, अखबार में छपने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। सर अध्यक्ष जी, आप बैन कर दीजिए कि इस प्रकार के जो तत्कालिक उठाते हैं कि काम रोको प्रस्ताव ले आए। काम रोको सर वो होता है जिसमें तत्काल कोई घटना घटी हो और उससे अपूर्णी क्षति हो रही हो। यह प्रक्रिया चल रही है लगातार 6 महीने से और यह तत्काल बिल्कुल नहीं है हुजूर, यह बिल्कुल सदन को गुमराह किया जा रहा है और यह केवल अखबार में छपास का रोग है। लालजी वर्मा जी और इनकी पूरी टीम को लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी केवल एक जात विशेष की पार्टी है और जात विशेष की भी पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी है। अरे सुनिए वर्मा जी, सुनिए। मुझे अच्छी तरह ये मेरे पास का है, मुझे विज्ञापन निकला, आपने अपनी बात कही ना। विज्ञापन जो निकला है 12 से 17 इस तरह से इनको छपास का रोग है। अध्यक्ष जी, ये कुछ कर नहीं अरे पा रहे हैं। आप सुनिए 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 सुन लीजिए। अरे सुनो, कोई जरूरी थोड़ी है सबको बोलना। बैठिए, अब लेकर हमारा नहीं डिबेट नहीं, देखिए डिबेट मानिए। अरे आप सुनिए संदीप अध्यक्ष जी, 12 से 17 के बीच के अखबार मंगा लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रयागराज में है, उसका नाम अभ्यर्थियों ने बदल करके एक जाति विशेष का आयोग कर दिया था और ये लोग गूंगे बन करके बैठे थे, डाका डालने का काम किए थे, नौजवानों की नौकरी को लूटने का काम किए थे। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश के गरीब, उत्तर प्रदेश की महिला, उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। केवल अखबार में छपने के लिए ये जो इन्होंने पूछा वो बताइए। अरे मैंने कहा जो पूछा वो बताइए। मैं यही उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या है, बैठिए। मैंने ये आंकड़ा विज्ञापन का संख्या बताया, मैंने ये रिक्वेस्ट करी, आंकड़ा दिया। मैंने यही रिक्वेस्ट करी किसी है। को ये बता दे कि ये जो विज्ञापन निकला है, जो मैंने तथ्य रखा है, ये गलत है। इसी को तथ्य सहित बता। मैं ये लफाजी का भाषण, नहीं लफाजी नहीं, लफाजी नहीं, वो मैंने लफाजी का नहीं, मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं इसको नहीं अलाउ कर रहा, मैं नहीं अलाउ कर रहा। देखिए डिबेट हो सकती है लेकिन अराजकता नहीं हो सकती, प्लीज। नहीं, मेरी बात सुनिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, एक मिनट, मेरा आपसे निवेदन है, 1 सेकंड बैठ जाइए प्लीज। संग्राम सिंह, अरे बैठिए ना, मेरे को दे दे। वर्मा जी बैठिए, प्लीज बैठिए। वर्मा जी, अगर आप सीधा बात नहीं कर सकते, प्लीज बैठिए प्लीज। मेरा आपसे निवेदन है माननीय, जो उन्होंने पूछा केवल उतना बता दीजिए। तो माननीय सदस्य ने सब्जेक्ट उठाया है, पूरे प्रकरण की जांच हो रही है, हमने कमेटी बना दी है, सच्चाई सामने आएगी, आरक्षण नियमों को हम 100% लागू करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। आरक्षण नियमों को 100% लागू करेंगे, ये मंत्री जी ने बोल दिया। भर्ती प्रक्रिया रोक दे मानवा। नहीं, उन्होंने माननीय जो कमेटी की बात करी थी डॉक्टर रागिनी ने,
वो माननीय मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने कमेटी बनाई है और आरक्षण को 100% लागू करेंगे। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो आपने कहा है उससे पहले से वो सचेत है और उसको लागू करने के लिए उन्होंने कमेटी बना दी, उसको करेंगे। धन्यवाद। मैंने माननीय लालजी वर्मा जी को सुना, डॉक्टर रागिनी को सुना, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सुना। ये नियम 56 में नहीं आती, इसको अग्राह्य करता हूं। अब चर्चा जारी रहेगी। माननीय अध्यक्ष जी, ये जिस वक्त माननीय वर्मा जी बोलने खड़े हो गए, उस समय उन्होंने कहा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, उन्होंने ये लफाजी क्यों करी बाने पर? लफाजी का जवाब तो फिर यही जवाब दिया जाएगा। नहीं, ये क्या गलत है? अब ये गलत है कि आरक्षण पर जब महिला आरक्षण के बिल फाड़े गए, ये गलत है माने पर? ये पार्लियामेंट में फाड़े गए, उसके फोटो है माने पर? अच्छा, ये गलत है, ये गलत है। एक मिनट, ये गलत है कि प्रमोशन में जो आरक्षण हुआ वो किसने खत्म किया? किसने खत्म किया? किसने खत्म किया? यही गलत, यही ठीक नहीं है। आप विषय से हट के बात करते हैं अध्यक्ष जी। ये विषय से हटकर ये बात करते हैं, इसलिए जवाब दिया। आरक्षण ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी नहीं हमारी सरकार आरक्षण के नियम हम लागू करेंगे। अरे दोनों लोग नहीं, नहीं दोनों लोग नहीं, प्लीज एक आदमी बोलो। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक आरक्षण का पक्षधर है, थी और रहेगी, और उसका पूरा पालन करेंगे। डॉक्टर आर के वर्मा, अब चर्चा जारी है। ये समाप्त हो गया। मैंने श्री लालजी वर्मा जी को सुना, मैंने डॉक्टर रागिनी को सुना, मैंने उप मुख्यमंत्री जी को सुना। मैंने नियम 56 में नहीं आती है, उसको अग्राह्य करता हूं। चर्चा जारी रहेगी। डॉक्टर आर के वर्मा हैं? नहीं है? हैं? आप हैं कि नहीं है? नहीं, आप जा रहे थे ना, इसीलिए पूछा। वापस आए। अच्छा चलिए, चर्चा जारी है। डॉक्टर आर के वर्मा, बताइए। हो गया खत्म सब? आप बहुत लेट आए, आप घर चले गए थे। 300 अग्राह्य हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, अरे सीपीए से इसका क्या मतलब है? हाउस की कार्रवाई से? ये तो पूरे हाउस के विधायकों से हाउस के विधायकों से सीपीए की वर्तमान में इस समय जो कार्य चल रहा है वो कैसे बाधित होता है सीपीए से? बाधित का नहीं, सवाल परंपरा का भी है। परंपरा क्या है? विधायकों के अधिकार का है। और सीपीए पे आप सुन लीजिए, ग्राह आप एक उनकी व्यवस्था सुन लो, उसके बाद आप बताइए। बताइए। मैं अभी हाउस में नहीं था जी, मुझे मालूम हुआ अभी कि आपने अयोध्या जाने के लिए सबको आमंत्रित किया है। जी, स्वागत योग्य है आपकी बात।